एक मनसूबे पर काम हो रहा है जिसे ग्रेटर इसराइल मनसूबा कहा जाता है। I believe we're going to take Mecca, Medina. ग्रेटर इसराइल का जो मनसूबा है वो मदीना मुनव्वरा तक पहुंचने का। इस साजिश में गैरों के साथ साथ हमारे अपने भी आला कार बने हुए हैं। पाकिस्तान के खुदाना ख्वास्ता टुकड़े दिखाए गए हैं। पाकिस्तान को तेजी से इस जानिब ले जाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अहमद। एक मुसलमान के लिए सबसे मुक़द्दस मुकामात हैं मक्का और मदीना, और एक ऐसे वक्त में जब इसराइल मक्का और मदीना पर कब्जा करने के मंसूबे पर अमल करना शुरू कर चुका है, तमाम मुसलमान हुक्मरान आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। पहले इसराइली सियासतदान की जानिब से इस मंसूबे के बारे में सुने, फिर आगे बढ़ते हैं। I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. यानी इसराइल का ये जंग फ़लस्तीन और लिबनान तक रखने का इरादा नहीं है, बल्कि वो इसको मक्का और मदीना तक लेकर जाना चाहता है। इसराइल का ये मनसूबा दरअसल इंतहा पसंद यहूदी मजहबी फ़लसफे से मुतासर है, जिसे द प्रॉमिस्ड लैंड कहा जाता है। इस फ़लसफे की बुनियाद पर एक मनसूबे पर काम हो रहा है जिसे ग्रेटर इसराइल मनसूबा कहा जाता है। ये इलाका इसराइल की मौजूदा सरहदों से कहीं बड़ा है। मॉडर्न हिस्ट्री में जाएँ तो ज़ायनिज़्म के बानी थियोडोर हर्जल ने इस प्रॉमिस्ड लैंड या ग्रेटर इसराइल का नक्शा खींचा है। ये नक्शा देखें। इस नक्शे के मुताबिक फ़लस्तीन, लिबनान, उर्दन, इराक, ईरान, शाम, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के इलाके ग्रेटर इसराइल का हिस्सा होंगे। ये थियोडोर हर्जल वही है जिसने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ भरपूर साजिशें की थी और सुल्तान अब्दुल हमीद दोम से सल्तनत उस्मानिया का कुछ कर्ज उतारने के बदले फ़लस्तीनी ज़मीन मांगी थी, लेकिन सुल्तान ने इनकार कर दिया था। सल्तनत के ज़वाल के बाद जब ये इलाके अलग हुए और फ़लस्तीन पर इंतहा पसंद यहूदियों ने कब्जा किया, तो 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को दो अलग अलग यहूदी और अरब रियासतों में तकसीम करने की मंजूरी दी और बैतुल मक़दस को एक बैनुल क़ौमी शहर करार दिया गया। लेकिन इस कब्ज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से माने जाने के बावजूद भी इसराइली खुश नहीं हुए और एक इंतहा पसंद यहूदी ग्रुप के लीडर मिनाहेम बेगन, जो बाद में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म भी बना, इसने कहा कि फ़लस्तीन की तकसीम गैर कानूनी है, यरूशलेम इनका दारुल हुकूमत था और हमेशा रहेगा। ग्रेटर इसराइल की सरहदों को हमेशा के लिए बहाल किया जाएगा। अब ये ग्रेटर इसराइल का तस्वुर वैसी ही एक अफसानवी ख्वाहिश है जैसे भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से अखंड भारत या ग्रेटर इंडिया का तस्वुर है। इंतहा पसंद यहूदी मानते हैं कि वो तमाम पुराने इलाके जहाँ हिस्टोरिकली यहूदी आबाद रहे हैं वो इसराइल का हिस्सा हैं। मुख्तलिफ यहूदी जो ग्रोह हैं इसके बारे में मुख्तलिफ क्लेम्स करते आए हैं, और अगर आप गौर करें तो ग्रेटर इसराइल के मनसूबे के तहत मुख्तलिफ इसराइली हुकूमतें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही हैं, जिसकी एक मिसाल ये फ़लस्तीन का नक्शा है। देखें कि कैसे मामूली सी तादाद में यहूदी जो आबादियाँ हैं एक रियासत बनी और इसके बाद इस रियासत ने मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करके खुद को मजबूत किया। अब इसका अगला हदफ लिबनान और दूसरे इलाके हैं, जिसमें इसराइली लीडर्स क्लेम कर रहे हैं कि सऊदी अरब भी शामिल होगा। ये जो लिबनान में होने वाली जंग है ये इसी मनसूबे का हिस्सा है, जिसका सबूत यह है कि मौजूदा जो इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना है जो इंतहा पसंद यहूदी हैं, पिछले साल पेरिस में अपनी तकरीर के दौरान वो नक्शा दिखा चुके हैं जिसमें लिबनान के इलाके भी इसराइल का हिस्सा दिखाए गए थे और अब इस पर अमल कर रहे हैं। इसराइल का यूँ अपने कब्जे को बढ़ाना इंतहाई ख़तरनाक है। इन ख़तरात को हमारी मजहबी क़यादत भी भांप रही है। इस हवाले से किसी हद तक आवाज़ भी उठाई गई है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी ने इस साल के आगाज़ में कहा था कि ग्रेटर इसराइल का जो मनसूबा है वो मदीना मुनव्वरा तक पहुँचने का है। इसराइल अगर कामयाब हो जाता है तो खित्ते के किसी मुल्क की खैर नहीं। दूसरी जानिब मुसलमान हुक्मरानों का हाल यह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुबानी मज़म्मत कर देते हैं, यहाँ तक कि जिन अरब मुल्कों को बराह रास्त खतरा है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे बल्कि खामोश है या ज़ुबानी सी उसकी मज़म्मत कर देते हैं। खुद को कट्टर इस्लामी हुकूमतें कहलवाने वाले भी खामोश हैं बल्कि आपस में उलझे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे पड़ोस में तालिबान हुकूमत जो खुद को अजीम मुजाहिदीन की हुकूमत कहलवाती है वो खामोश है, बल्कि वहाँ तो टीटी भी आज़ाद है कि एक दूसरे मुसलमान मुल्क पाकिस्तान पर हमले करे। ये लोग पाकिस्तान में तो शरीयत के नफाज की बात करते हैं, लेकिन एक जगह जहाँ खौफनाक हद तक जुल्म हो रहा है वहाँ के बारे में बोलते ही नहीं हैं। पाकिस्तान की बात करें तो इसकी अपनी हालत भी आपके सामने है। क्या हाल हो रहा है इस मुल्क का, कैसे इसको तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। इस साजिश में गैरों के साथ साथ हमारे अपने भी जाने अनजाने में आला कार बने हुए हैं। ये नक्शा देखें जिसे आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के खुदाना ख्वास्ता टुकड़े दिखाए गए हैं। इस नक्शे और पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जायजा लें तो अंदाजा हो जाएगा कि इस मंसूबे पर अमल हो रहा है। रियासतों को ऐसे तबाह किया जाता है। सल्तनत उस्मानिया का केस पढ़ें तो इनका डाउनफॉल कैसे हुआ। पहले इसे मुआशी तौर पर जकड़ा गया कर्जों में, इसके साथ इक़्तिदार के भूखों ने तख्त और इक़्तिदार की लड़ाई शुरू की, फिर फौज में इंतशार पैदा किया। इस तरह रियासत को आज़ादी के नाम पर अनारकी में मुबतला करके इस्लामी खिलाफत का खात्मा कर दिया गया। पाकिस्तान को तेज़ी से इस जानिब ले जाया जा रहा है। एक मसला यह है कि किसी को एहसास ही नहीं है, और याद रखें हमारे कुछ पाकिस्तानी खुद को जितना मर्जी कमज़ोर समझे या बताए, लेकिन ये मुल्क कई आलमी कुव्वतों के लिए अभी भी थ्रेट है।
इसीलिए इसको तबाह करने की कोशिश हो रही है। आम बात यह है कि इसका हल क्या है। देखिए, ये हल मैं बार बार बताता हूँ और बताता रहूँगा, थकूँगा नहीं, चाहे वो 2-4 लोगों तक ही पहुँचे। हल ये है कि सबसे पहले तो पाकिस्तानी नौजवान एक अवामी तहरीक शुरू करें जो पढ़े लिखे हों, जिसका मकसद इस मुल्क का रिवाइवल हो। ये वही नौजवान कर सकते हैं जो ना तो चापलूस हों, ना खुदगर्ज हों और हालात को गहराई से और सियासी तौर पर समझने बूझने वाले हों। जब ये मुल्क मुआशी और सियासी तौर पर मजबूत हो जाएगा तो हर मुसलमान की हिफाजत के लिए एक मजबूत चट्टान बन जाएगा, वरना इक़्तिदार के भूखे दरिंदे यूं ही इस मुल्क और इस मिल्लत को नोचते रहेंगे और एक दिन जब हम खुदा के सामने जाएंगे तो शर्मिंदा होंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपकी मालूमात में कुछ इजाफा हुआ होगा और आप अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।